हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि शानदार क्लास हमारी रात्रि 8 बजे होती है, सबके लिए है। मैं बेहतरीन 40 प्रश्न हिंदी के डेली लेकर आता हूँ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, पहला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है? बताइए। जहां पर नायक नायिका का मिलन हो वहां कौन सा श्रृंगार रस होगा? संयोग श्रृंगार। और जहां एक दूसरे से अलग हो रहे हो वहां वियोग। तो यहां पर आंसर सही होगा ए। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या होगा? जीत नहीं, जित धन इंद्रिय। ऑप्शन सी सही होगा, जित धन इंद्रिय। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए, काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। फिर भी कुछ रह जाएगा, क्या मिला है? तो सर ऑप्शन डी सही है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला है। कौन सा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए? तो कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ ये नहीं कह रहा कि जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा के की जाए। अगर सिर्फ बोलता बढ़ा चढ़ा के की जाए तो अतिशयोक्ति हो जाता। यहाँ उपमान की उपेक्षा उपमेय से बढ़ा चढ़ाकर, तो व्यतिरेक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए और बताइए। बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, नौ रस है इस वाक्य में, नौ किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। नौ रस है, नौ किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वह किस प्रकार का समास है? बताइए। जिसमें दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाता है? सीधी सी बात है कि भारत की हिंदी राजभाषा है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343। 343 ऑप्शन सी। चलिए बताइए अगला प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी तद्भव तत्सम से है। मत्सर शब्द का तद्भव शब्द क्या है? बताइए। मत्सर का होता है मच्छर। मत्सर का क्या होता है? मच्छर। और मछली का तत्सम मत्स्य होता है। मीत का तत्सम मित्र होता है। मक्खी का मच्छका, मक्खी का तत्सम मच्छका होता है। चलिए आगे बताइए, अगला शानदार प्रश्न है। बताइए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? बताइए। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? जल्दी से बताइए। किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्या आपको पता है तो बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सर ये कब हुआ था? 1983। कहाँ? भारत में नई दिल्ली। भारत में नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, अगला, 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए।
तीन में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ है कि व्यर्थ होना, जिसकी कोई कीमत ना हो, इसका मतलब है नगण्य। ऑप्शन सी, तीन में न 13 में मतलब जो न, जिसकी कोई कीमत ना हो, बिल्कुल कॉस्टलेस। चलिए, है ना, तो ऑप्शन सी सही है। बताइए प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। प्रश्न है प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो इसमें प्रादेशिक, तो प्रदेश में एक प्रत्यय जुड़ा है तब बना है प्रादेशिक। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। 12वां प्रश्न है सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये समय का सूचक है। दिन रात समय का सूचक है, इसमें कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए। चलिए बताइए अगला प्रश्न, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा, गीता प्लस अंजलि। ऑप्शन ए गीता प्लस अंजलि सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं जवाब आता है कि नहीं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है, कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग आता है, राजभाषा विभाग। आंसर डी सही होगा, राजभाषा विभाग आता है। चलिए बताइए मतदाता शब्द में कौन सा समास है, बताइए। मतदाता, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, मत को देने वाला। मत को देने वाला कौन सा समास है, सर इसमें द्वंद्व समास है। मतदाता में, सॉरी द्वंद्व नहीं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ विभक्ति आई है, जहाँ कारक चिन्ह आते हैं वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन डी। चलिए वर्णमाला से प्रश्न है, बताइए। बताइए वर्णमाला से प्रश्न है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, कंठ तालु से जो बोला जाता हो वो वर्ड बताइए। तो ए और आई दो ही वर्ड हैं जो कंठ तालु से बोले जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ए, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलिए अगला बताइए। बताइए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो सर कहाँ है, ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, कहाँ है, मैसूर में। चलिए 18वां प्रश्न है हमारा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है, बताइए। तीनों लोकों का स्वामी हो, त्रिस्वामी मत करना, त्रिलोकी होता है। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी होता है। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, बताइए। बताइए चंदायन किस भाषा का काव्य है, चंदायन किस भाषा का काव्य है, सर ये अवधी भाषा का है। ऑप्शन सी, चंदायन किस भाषा का है, अवधी भाषा का काव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कौन सा अलंकार है, बताइए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, सर अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा, अतिशयोक्ति। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, भाषा, बोली,
विचार, राय, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? बताओ। इन चार में कितने शब्द? सर मेरी भाषा, एक तो ये शब्द स्त्रीलिंग है, मेरी बोली दूसरा ये, मेरी राय ये पुल्लिंग है, मेरा विचार ये पुल्लिंग है, मेरी राय ये स्त्रीलिंग है। तो तीन शब्द, भाषा, बोली और राय, ये तीन शब्द स्त्रीलिंग हैं, तीन शब्द स्त्रीलिंग हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। खराबी का अर्थ क्या नहीं है? खराबी का मतलब होता है विकार, किसी चीज में कोई बदलाव आ जाए तभी तो उसे खराबी या विकार कहते। खराबी का अर्थ दोष होता है, खराबी का अर्थ अवगुण, लेकिन खराबी का अर्थ नकली नहीं होता। नकली अलग बात है, जरूरी नहीं है नकली चीज खराब हो, है ना। किसी की नकल करना, नकली किसी की नकल से बनाई गई हो कोई चीज, तो आंसर सी, ये खराबी का अर्थ नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, सिर उठाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विरोध करना, ऑप्शन ए सही है। सिर उठाना मतलब विरोध करना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार सर किसमें? पत्रकारिता, पत्रकारिता क्षेत्र में, ऑप्शन डी सही है, पत्रकारिता क्षेत्र में। चलिए बताइए, युगांत के कवि कौन है? एक रचना है युगांत, ये किसने लिखी है? बताइए। सर युगांत किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने, ऑप्शन डी सही है। किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है किसी को हराना, किसी को हराना, हारना नहीं, हरा देना, हराना किसी को, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला शानदार प्रश्न है, साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। कौन सा कारक है? तो सर यहाँ विस्मयादि बोधक यहाँ चिन्ह है, तो उसे संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन, संबोधन हो रहा है, ऑप्शन ए। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। चलिए बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। अष्टादश एक पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? यह एक संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन ए। अष्टादश एक संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति, ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय हिंदी समिति। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इनमें से द्रविड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? बताइए। द्रविड़ परिवार की कौन सी नहीं है? सर खसी होता है, खासी नहीं खसी, तो खसी ये भाषा है, ये द्रविड़ परिवार की नहीं है, ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, पता है तो बताओ, अनुभव के आकाश में चांद, एक रचना है, अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए लीलाधर जुगड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। इसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। इनमें से
इनमें से अगुआ का पर्यायवाची, अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। अगुआ का अर्थ सरदार होता है, अगुआ का अर्थ अग्रणी होता है, जो आगे आए। अगुआ का अर्थ मुखिया होता है, किसी काम में आगे आने वाले को अगुआ कहते हैं। लेकिन अगुआ का अर्थ धनाढ्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका अर्थ, ये तो अमीर का अर्थ है, इसका अर्थ होता है अमीर, है ना। ऑप्शन सही होगा डी। चलिए 33वां प्रश्न है और बहुत बेहतरीन है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी व्यवस्था सही वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा है जल्दी से बताओ। तो सर अभी प्लस उदय, ऑप्शन बी सही है, अभी प्लस उदय। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, इम्प्लीकेट शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? मतलब इम्प्लीकेट का हिंदी में अर्थ क्या होगा ये बताना है। हिंदी में अर्थ क्या है? क्या होता? फंसाना, किसी चीज में किसी को फंसा दो, फंसाना। चलिए ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर 36वां प्रश्न है, बताइए। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन सी नहीं है? संथाली, ऑप्शन बी सही है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संथाली। कौन सी? संथाली। चलिए आगे चलते हैं। घृणा, आश्चर्य और हर्ष आदि के भावों को व्यक्त करने वाला शब्द किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि के भावों को व्यक्त करे? वहां कौन सा चिन्ह आता है? वहां पर विस्मयादि बोधक। कौन से? वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं। चलिए 38वां प्रश्न बताइए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। मिलकर किस प्रकार का? सर मिलकर एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है? वे क्या कहलाती हैं जो स्थायी भावों को जागृत कर दें? उन्हें विभाव कहते हैं। ऑप्शन ए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत बेहतरीन, बताइए। पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? होता है पाटी, अगर होता पाटी पढ़ाना तो हो जाता सबक सिखाना। अब है पाटी पढ़ना मतलब सबक सीखना, ऑप्शन सी सही है, सबक सीखना। बहुत बढ़िया, 40 शानदार प्रश्न हमारे समाप्त हुए। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। हाँ, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न 8 बजे लेकर आता रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।